वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम मनदीप है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट वेज क्या हो सकता है। जी नहीं, मैं डिजिटल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जो बाय द वे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में काफी सारे डिसएडवांटेज हैं। जैसे आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ जाते हैं, अगर आप ज्वेलरी खरीद के रख लो तो उसकी सेफ्टी का इशू आता है, उसकी प्योरिटी टेस्ट करने का इशू आता है, या फिर उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बार बार पॉलिश करवाना पड़ता है तो उसमें पैसा अलग जाता है। और लास्ट में जब उसका डिजाइन आउटडेट हो जाता है 5-10 सालों के बाद, तो आपको फिर से मेकिंग चार्ज देकर एक नया डिजाइन बनवाना पड़ता है। पर उसको कंपेयर करें हम डिजिटल गोल्ड से, तो आपको इतने सारे खर्चे नहीं करने पड़ते। एक प्योर इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में करके रखो, कुछ सालों बाद उसको बढ़े हुए प्राइस पर बेच दो और एक प्योर प्रॉफिट कमा लो बिना खर्चे के। बट मैंने आपको कल एक हिंट छोड़ा था। मैंने आपको कहा था कि आप अपने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। आप अपने गोल्ड की परचेज पर जीएसटी को अवॉइड भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने गोल्ड को बेचकर जो आपको प्रॉफिट होने वाला है उस पर टैक्स भी बचा सकते हो, यानी पूरा प्रॉफिट टैक्स फ्री। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। और मार्केट में अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको अपनी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर ये 3 बेनिफिट देता है। तो इस इन्वेस्टमेंट का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो आरबीआई इशू करता है। तो फटाफट से जानते हैं इसकी पूरी डिटेल, और मैं आपको ट्यूटोरियल के थ्रू ये बताऊंगा कि इसको खरीदना कैसे है अपने घर बैठकर अपने फोन के थ्रू। और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बोनस टिप भी दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये एक निंजा टेक्निक है सस्ते में गोल्ड खरीदने की। जी हाँ, जिस प्राइस पे आरबीआई इशू कर रहा है उससे भी सस्ते में आप ये गोल्ड खरीद सकते हो। बट वो बोनस टिप देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं नहीं बता रहा कि मैंने आपको वीडियो में कब बताया है वो टिप। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी बोल जाता हूं और उनको समझ नहीं आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी। मैं ट्राई करूंगा बहुत आराम से धीरे धीरे बोलने का। और साथ ही साथ आप लेबर लॉ एडवाइजर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सारे वीडियोस के शॉर्ट नोट्स हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। तो कभी आपको कुछ रिवाइज करना हो, कुछ डिटेल अगर आप भूल भी गए हो, तो वहां से आप इजीली ले सकते हो। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मैं अब से इसको एसजीबी बोलूंगा। एसजीबी इशू करता है आरबीआई साल में 5 बार, जिनकी डेट्स पहले से ही अनाउंस हो जाती हैं। आप उनको इस लिंक पर जाकर चेक भी कर सकते हो, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल 8 जून 2020 पहली तारीख है एसजीबी को अप्लाई करने के लिए, और 12 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी मैच्योरिटी होती है 8 साल, यानी आप आरबीआई से एक गोल्ड बॉन्ड खरीदो आज के गोल्ड के प्राइस पर, उसको 8 साल रखो। 8 साल बाद का जो प्राइस होगा उस प्राइस पर आरबीआई आपसे ये बॉन्ड वापस खरीद लेगा और आपको हो जाएगा प्रॉफिट। अगर आपको ये गोल्ड बॉन्ड अलॉट हो जाता है तो एक फिजिकल सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है एज अ प्रूफ ऑफ परचेज। इसकी मैच्योरिटी तो 8 साल है, पर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना हो तो 5 साल बाद भी आप ये आरबीआई को बेच सकते हो। और अगर आपको लगे कि 8 साल बाद सही मौका नहीं है इसको बेचने का, तो आप 3 साल और एक्सटेंड भी करवा सकते हो, यानी 11 साल तक इसको होल्ड कर सकते हो। अब मैं बताता हूं इसके बहुत अच्छे फायदे जो बाकी किसी गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला तो ये आरबीआई इशू करता है, तो सेफ्टी का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। आप जितने भी अमाउंट का गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे उस अमाउंट पर आपको मिलेगा 2.5% पर एनम से इंटरेस्ट, जो हर 6 महीने में आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर ही मिलेगा। अगला इसका फायदा, इसको खरीदते समय आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, जो अदरवाइज आप फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में पे करते हो। इसका और बहुत ही अच्छा बेनिफिट, आपको 8 साल बाद या 5 साल बाद या 11 साल बाद जब भी आप ये गोल्ड बेचोगे आरबीआई को वापस, तो आपको होने वाला जो प्रॉफिट होगा उस टाइम पर, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि भले ही आप इसको किसी भी बैंक में जाकर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, पर आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको मिलेगा 50 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट। और तो और इसको खरीदते समय आप फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट का डीपीआईडी अगर लिख दोगे तो ये गोल्ड बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में होल्डिंग्स में अपीयर हो जाएगा। उसका क्या फायदा है? उसका फायदा यह हुआ कि आप इसको 5 साल से पहले भी बेच सकते हो, जस्ट लाइक आप शेयर्स को खरीदते बेचते हो डीमैट अकाउंट से। तो ये गोल्ड बॉन्ड भी ट्रेडेबल बन सकता है और आप इसको जब चाहो तब किसी और को बेच सकते हो सेकेंडरी शेयर मार्केट में।
उसमें छोटा सा कैच है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है। यानी गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए ज्यादा बायर्स अगर मार्केट में नहीं मिले तो हो सकता है आप उस समय जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उस पर वो गोल्ड बॉन्ड ना बेच पाए, थोड़ा कम में बेच पाए। बट ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको 5 साल, 8 साल या 11 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जल्दी बेचना चाहते हैं तो आप इसको शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि आरबीआई आपसे ये बॉन्ड कुछ सालों बाद, या तो 5 साल बाद या 8 साल बाद या 11 साल बाद वापस जरूर खरीद लेगा। मतलब फ्यूचर में उस टाइम पर अगर गोल्ड के प्राइसेस इतने अट्रैक्टिव नहीं चल रहे होंगे तो भी आपको ये बॉन्ड आरबीआई को बेचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि एसजीबी को हमेशा डीमैट फॉर्म में जरूर लेना चाहिए, ताकि हमें इसको बेचने का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमेशा अवेलेबल हो। जब भी फ्यूचर में मान लो गोल्ड प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे मेरा गोल्ड बॉन्ड रिडीम करना है तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको शेयर मार्केट में भी बेच सकता हूं। इसका अगला फायदा, आप अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंक में बात करके। इसमें जॉइंट होल्डिंग भी अवेलेबल है, यानी आप किसी के साथ मिलकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नॉमिनी फाइल करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ऑब्वियसली हर इन्वेस्टमेंट में आपको नॉमिनी फाइल करना चाहिए। और लेट्स से आपने 10 ग्राम का एसजीबी खरीदा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि 5 साल बाद जब आपको विड्रॉ करना होगा तो आपको 10 के 10 ग्राम बेचने हैं। आप 4 ग्राम बेच दो, 1 ग्राम बेच दो, 1 ग्राम से कम नहीं बेच सकते। 1 के मल्टीपल्स में आप पार्ट रिडेम्पशन भी कर सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि एसजीबी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है तो बहुत ही सिंपल है। लास्ट 3 वर्किंग डेज में जो भी गोल्ड का प्राइस चला है उसको ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, यानी लास्ट 3 डेज का जो एवरेज प्राइस है उस पर आप एसजीबी खरीदोगे और बेचते समय भी ऐसे ही प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको टैक्स का पॉइंट एक बार क्लियरली समझा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने बताया आपको कि 8 साल तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आरबीआई आपसे ये बॉन्ड खरीद लेगा। तो इस सिनेरियो में आपको अकर होने वाला कैपिटल गेन कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। 5 साल यानी प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में जब आप आरबीआई को ये बॉन्ड बेचोगे तब भी जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री होगा। इनफैक्ट आप इसको एक्सटेंड करवा लोगे अगर 11 साल में, उसके बाद अगर आरबीआई को बेचोगे तो भी ये कैपिटल गेन टैक्स फ्री रहेगा। बट अगर आपने इसको सेकेंडरी मार्केट में यानी अपने डीमैट अकाउंट को यूज करते हुए इसको बेच दिया तो वहां पर आपको नॉर्मल गोल्ड के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, मतलब आपने 3 साल से पहले शेयर मार्केट में इसको बेच दिया, तो वो गेन आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आपने 3 साल के बाद बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 20% आपके कैपिटल गेन का प्लस 4% सेस विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन क्या होता है इस पे मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। शॉर्ट में बोलूं तो ये आपके टैक्स बचाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने 8 साल पहले एक प्राइस पर गोल्ड खरीदा था तो 8 साल में तो महंगाई भी बढ़ जाती है, तो आपका गेन निकालने के लिए जो कॉस्ट कंसीडर करी जाती है वो ओरिजिनल कॉस्ट ना कंसीडर करके एक न्यू कॉस्ट निकाली जाती है, ताकि वो कॉस्ट थोड़ी सी हाई आए। उस हाई कॉस्ट को यूज करके अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपका प्रॉफिट कम कैलकुलेट होगा, कम प्रॉफिट पे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया है। तो मान लो आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हो और आपका मन कर गया कि यार आज एसजीबी खरीदते हैं, तो क्या आप खरीद पाएंगे? जी नहीं। एसजीबी साल में 5 बार इशू होता है, उसकी कुछ कुछ डेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो डेट चल रही है वो है जून 8 2020 से जून 12 2020। अगली डेट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहां से आपको डेट्स चेक करनी है। तो अभी 5 दिनों के विंडो में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे अप्लाई कर सकते हो। इसको आप किसी भी कमर्शियल बैंक से खरीद सकते हो या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसको आप अपने स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हो, या फिर जो मेरा फेवरेट तरीका है वो है अपने डीमैट अकाउंट को यूज करके खरीदने का, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैं आपको अभी करके भी बताऊंगा, तो मुझे फिजिकली किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं डीमैट अकाउंट के थ्रू ही अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट मेरे डीमैट अकाउंट में अपने आप आ जाएगा, और कभी मुझे इसको ट्रेड करना हुआ यानी बेचना हुआ तो मैं बेच सकता हूं। अप्लाई करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आप इसमें मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलो पर पर्सन पर ईयर खरीद सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ, और मैं पर्सनली यूज करता हूं जीरोधा का डीमैट अकाउंट, तो मैं उससे आपको सिखाऊंगा। और करेंटली जीरोधा इज वन ऑफ द फ्यू ब्रोकर्स जो आपको अलाउ करता है एसजीबी को ट्रेड करने में। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि अगर आपके पास अभी तक जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो 24 घंटे में खुल जाएगा। आप आज अप्लाई कर लीजिए मेरा ये वाला वीडियो देखकर, उसमें मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप जीरोधा का फॉर्म कैसे भरना है। और कल या परसों जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा
तो आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद पाओगे। ये वीडियो बाय द वे जीरोधा से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट क्योंकि मैं खुद ही जीरोधा यूज करता हूं तो मैं आप लोगों को भी वो रेकमेंड कर रहा हूं। एंड अगर आपको लगता है लेबर लॉ एडवाइजर बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाता है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके जब अकाउंट खोलोगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल क्रोम खोलना है और वहां पर टाइप करना है zerodha.com/gold। यहां पर देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का पेज खुल जाएगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बाद आपको बोला है लॉग इन विद काइट, और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ऑर्डर्स विल बी एक्सेप्टेड अंटिल 3:30 PM जून 12, 2020, यानी 12 जून को 3:30 बजे तक आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, उसके बाद आप ये नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अभी खूब टाइम है, प्रैक्टिकली फ्राइडे तक का टाइम है, और अभी तक आपके पास अगर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो 24 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको आपका काइट का लॉगिन आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है लॉग इन विद काइट। अपने काइट के यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। उसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला एक पिन भी डालना है। ये पिन आप तब सेट करते हो जब आप पहली बार अपने काइट में लॉगिन करते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है हाई मनदीप, और अवेलेबल फंड्स में आ रहा है -4 रुपीज। अब ये -4 रुपीज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये ट्यूटोरियल बनाने से जस्ट 2 मिनट पहले ही फंड्स ऐड किए थे और वो थोड़ा टाइम ले रहा है रिफ्लेक्ट होने में, पर उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैं ऑर्डर प्लेस तो अभी कर सकता हूँ, पर ऑर्डर लगेगा 12 जून को। इसका मतलब ये हुआ कि SBG खुला तो 5 दिनों के लिए है, पर मेरा जो फाइनल ऑर्डर प्लेस होगा वो लास्ट डे पर प्लेस होगा। तो आज मेरी काइट ऐप में पैसा हो ना हो, लास्ट डे मेरी काइट ऐप में फंड्स जरूर होने चाहिए, नहीं तो मेरा ऑर्डर एक्टिवेट होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। पर मैं ऑर्डर प्लेस आज ही कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए अगर मुझे 1 ग्राम खरीदना है तो मैं यहां पे 1 टाइप करूंगा और यहां पे रुपीज आ जाएगा 4627। अगर मैं 2 ग्राम या 3 ग्राम खरीदना चाहता हूं तो यहां पर रुपीज चेंज हो जाएंगे 13881। तो मैं 3 ग्राम का ऑर्डर लगा देता हूं और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ आ गया योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड, योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एट द एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन पीरियड। यानी मेरा ऑर्डर 12 जून को प्लेस होगा, तो उस दिन मेरे पास पैसे होने चाहिए मेरे काइट ऐप में। अब मान लो कि 3 ग्राम नहीं, मुझे तो 5 ग्राम खरीदना था, तो मैं यहाँ पर एडिट पर जाऊंगा और मैं अपने ऑर्डर को एडिट भी कर सकता हूँ। 3 की जगह 5 टाइप कर दूंगा, तो अब अमाउंट हो गया 23,135 रुपए और मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। अब हो सकता है कि आपने ये विंडो ही हटा दियो, तो उसके बाद आप अपना ऑर्डर कैसे एडिट करोगे? आपको एक नया टैब खोलना है, उसमें आपको फिर से टाइप करना है zerodha.com/gold और वहां पर आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पर 3 की जगह इस बार डाल दीजिए 5 ग्राम, 2 ग्राम मत डालना क्योंकि जो आपका पुराना ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा जैसे ही आप नया ऑर्डर डालोगे। तो आप एक बार में एक ही ऑर्डर डाल सकते हो। तो पहले 3 खरीदा था आपने, और अगर आपको 5 ग्राम खरीदना है तो आप नए ऑर्डर में 5 डालो, तो आपका 3 वाला पहले वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 5 ग्राम डाल के अमाउंट आ जाएगा देखिए 23,135 रुपए, प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। तो जो पहले वाला 3 ग्राम का ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाएगा और 5 ग्राम वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं फंड कैसे ऐड करना है। तो आप अपनी काइट ऐप में जाओ, यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करो, फंड्स में जाओ। उसके बाद ये कई बार कमोडिटी पे शिफ्ट होता है, तो आप पहले इसको इक्विटी पर लेकर आओ, उसके बाद ऐड फंड्स पे क्लिक करो और फंड्स यहाँ पर अपने UPI या नेट बैंकिंग से आप आराम से ऐड कर सकते हो। एक बार जब आपको SGB इशू हो जाएगा तो आपको अपने पोर्टफोलियो में आना है और आपको वो SGB अपने होल्डिंग्स में दिखाई देगा। मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूं जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड एक बार खरीद लिया आपने तो इसको आप स्टॉक मार्केट में बेच भी सकते हो, और मैंने आपको यह भी बताया था कि स्टॉक मार्केट में डिमांड कम होने के कारण उस गोल्ड बॉन्ड का प्राइस कम हो सकता है। तो यहां पर अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको कई सारे SGB मिल जाएंगे कम प्राइस पर। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा SGB तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे SGB दिखा रहे हैं। SGB 2016 1, SGB 2016 4, और ये 4,600 के प्राइस पर लास्ट ट्रेड हुए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे RBI का वेट करने की जरूरत नहीं है कि RBI कब SGB इशू कर रहा है। मैं सीधा अपनी जीरोधा की काइट ऐप में जाकर SGB सर्च करूंगा, वहां पर अगर मुझे असली गोल्ड प्राइस से कम में SGB मिल रहा है तो मैं वहां से ले लूंगा। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट निंजा टेक्निक है, ये आप भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक बटन दबा के हमें एनकरेज करिए। आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां इन सारे वीडियोस के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, आपकी रिवीजन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, हमारे प्यारे से ऑफिस में। लॉकडाउन के बहुत दिनों बाद ऑफिस में आकर बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है आपको वीडियो देखकर भी मजा आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।